कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। जय श्री श्रील प्रभुपाद। गर्गाचार्य मुनि की जय। आप सब अभी तक भगवान श्री कृष्ण के सुंदर लीला कथाओं में जिस प्रकार गर्गाचार्य जी द्वारा लिखित श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड का श्रवण कर रहे हैं, उस माधुर्य खंड में गोपियों की प्रेम रस से उन सबको कैसे गोपियों की सौभाग्य प्राप्ति हुई, इन सब का बहुत ही सुंदर और मनमोहक कथा को आप सबने श्रवण किया। निश्चित ही आप सबको आनंद आया होगा इसमें, और साथ ही साथ पुण्य की भी प्राप्ति हुई है आप लोगों को। तो भगवान श्री कृष्ण अपने बाल लीला के मध्य में जो भी लीलाएं की हैं, उन सब में सबसे ज्यादा रोचक लीला उनका बाल्य लीला ही है। जो बाल्य लीला 11.5 वर्ष की आयु तक में उन्होंने वृंदावन के मध्य रहते हुए प्राकट्य किया है, वह सचमुच देखा जाए तो श्रवण करने लायक। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से क्रम दर क्रम सभी गोपिकाओं को, सभी गोपांगनाओं को, ग्वाल स्त्रियों को वह सौभाग्य प्रदान किया जिसके हेतु लोग कई जन्मों तक कठिन से कठिन तपस्या करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने साथ में ग्वाल बाल शाखाओं को लिए हुए और गैया चराने हेतु भांडेर वन में जाते हैं। और उस भांडेर वन में भगवान श्री कृष्ण बच्चों के साथ में, अपने ग्वाल सखाओं के साथ में क्रीड़ा प्रारंभ करते हैं। और वे बच्चे भी भगवान श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करते करते घोर वन में प्रवेश कर जाते हैं। वे कभी एक दूसरे को कंधे पर उठा करके लेके भागते, तो कभी कभी एक दूसरे को पकड़ने का प्रयास करते। इस प्रकार माधुर्य खेल करते हुए भगवान श्री कृष्ण जब देखे हैं कि सभी ग्वाल बालाओं के साथ में वे काफी वन के भीतर प्रवेश कर चुके हैं, तो उनको आभास हो जाता है यहाँ कुछ ना कुछ अनित होना है। तभी वहां पर प्रलंबासुर का आगमन हो जाता है। यह वही प्रलंबासुर है जिसकी कथा पूर्व में आप सबने सुनी थी। यह प्रलंबासुर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष इन ग्वाल बालाओं के मध्य प्रवेश कर जाता है और बलराम जी को की जब बारी आती है उठाने की, क्योंकि जो बालक हार जाता था उसे जीतने वाले बालक को अपने कंधे पर उठाना रहता था। इस समय बलराम जी विजयी हुए हैं, लेकिन उनको उठाने के लिए अपने कंधे पर कोई भी सखा तैयार नहीं होता है। तभी यह प्रलंबासुर बलदाव जी को अपने कंधे पर उठा लेता है और उठा करके सीधा मथुरापुरी की तरफ भागने लगता है। यह जब बलराम जी को उठाए भागने लगता है, उस समय यह विशाल रूप धारण करता है, किंतु बलराम जी समझ जाते हैं कि यह हम ग्वाल बालों के बीच मध्य में कोई चोर प्रवेश कर गया है। और वे अपने मुष्ट प्रहार करते हैं उसके सिर पर, जिस प्रहार को पाते ही वह प्रलंबासुर सीधा धरती पर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है, जो 10 दिशाओं में भ्रमण करते हुए बलराम जी के भीतर प्रवेश कर जाता है। अब यहाँ पर बहुलास जी नारद ऋषि से पूछते हैं कि ऋषिवर, यह प्रलंबासुर पूर्व जन्म में निश्चित ही कोई पुण्य कर्म किया था, जिसके फलतः उसको यह सदगति मिली।
आप मुझे बताइए कि उसने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया जिसके फलस्वरूप उसको यह सदगति मिली, और यह असुर कैसे बना। तो नारद ऋषि कहते हैं कि पूर्व जन्म में यह प्रलंब हुहु नामक गंधर्व का बेटा था। इसका नाम विजय था। यह कुबेर देव के यहां एक बार भूले से पहुंच गया और वहां से फूल तोड़ ली। दरअसल कुबेर देव के बागीचा में बहुत दिव्य दिव्य फूलों का वृक्ष लगाया गया था, जिसमें सुंदर सुंदर फूल खिलते थे, और उस फूल से लुभान्वित होकर के सदैव गंधर्वगण आकर के चोरी चुपके उस फूल को तोड़ लिया करते थे, जिससे कुबेर देव कुपित होकर के यह घोषणा कर देते हैं कि जो भी इस यहाँ मेरे बागीचा के पुष्प को मेरे बिना इजाजत के तोड़ेगा वह निश्चित ही असुर हो जाएगा। तो जैसे ही श्रापित होकर के यह विजय असुर बन गया, तो यह तुरंत कांपते हुए कुबेर देव के पास पहुंचा है और उनसे क्षमा याचना मांगा है और कहा है कि मैं तो अनभिज्ञ था, मुझे ज्ञान नहीं थी कि आपने क्या नियम बना लिया है, मुझे क्षमा करे फिर भी। तो कुबेर देव कहते हैं कि ठीक है, द्वापर में तुम्हारे बलराम और श्री कृष्ण जी के मध्य में प्रवेश करोगे और बलराम जी के हाथों तुम्हारी सदगति प्राप्ति होगी, तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। यह प्रलंबासुर और कोई नहीं, वही विजय नामक गंधर्व रहता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति होती है और वह श्राप मुक्त हो जाता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण एक बार सारे ग्वाल वालाओं के साथ में गैया चराने जाते हैं और वन में प्रवेश करते हैं। तभी देखते हैं कि अचानक से पूरे वन में आग लग जाती है। सारे ग्वाल बाल भयभीत हो जाते हैं, सारी गैया भी भयभीत हो इधर उधर भागने लगती है। तभी भगवान श्री कृष्ण सारे ग्वाल बालों से कहते हैं कि तुम सब चिंतन न करो और अपनी अपनी आंखें बंद करो। ये सभी बालक भगवान श्री कृष्ण की बात सुन करके अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और तभी भगवान श्री कृष्ण सारे दवानल को अपने मुख में पान कर लेते हैं, पी जाते हैं और इस प्रकार से सभी ग्वाल बालकों का जीवन रक्षा करते हैं भगवान श्री कृष्ण। इसके बाद जब उनको आंख खोलने के लिए कहते हैं तो वे सब पूछते हैं कि यह अग्नि कहाँ गई, तो वे बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने इसका पान कर लिया। अब भगवान श्री कृष्ण जब दवानल का पान कर लेते हैं, जब तक दोपहर हो गया रहता है और सभी ग्वाल बालकों को भूख लग जाती है। भगवान श्री कृष्ण से सभी ग्वाल बाल कहते हैं कि हम सब इतने घने वन में पहुंच गए हैं और अग्नि लगने के कारण कुछ भी खाने का चीज दिख नहीं रहा है। अब हम सबको भूख लगी है, कृष्ण तुम ही कोई उपाय करो। भगवान श्री कृष्ण इन सभी ग्वाल बालों से कहते हैं कि तुम सब एक काम करो, यहाँ से पूर्व दिशा की तरफ जाओ, वहां पर कुछ विप्रजन यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे जा करके भिक्षा लेकर के आओ, मेरा नाम लेकर के मेरे नाम पर भिक्षा मांग करके लेके आओ। ये सभी ग्वाल बाल जाते हैं और जा करके उनसे कहते हैं कि नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए हुए हैं और भूखे हैं, हम सब रास्ता भटकने के कारण जंगल के मध्य में आ गए हैं और हम सबको भूख लगी है, आप सब हमें कुछ भिक्षा दान दे। किंतु ये विप्रजन ध्यान नहीं देते हैं जब उनकी बातों पर, तो ये सब दुखी होकर के भगवान श्री कृष्ण के पास पुनः लौटते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि तुम्हारा राज्य सिर्फ वृंदावन में हम सब नंदवासियों के ऊपर ही चलता है, मथुरा में तुम्हें कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता है, देखो हम सबको खाली लौटना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम सब इस बार वापस पुनः जाओ उधर भिक्षा मांगने के लिए, और इस बार विप्रो से ना मांग करके उनकी पत्नियों से मांगना, उनसे कहना कि कृष्ण ने हमें भेजा है। ये सभी ग्वाल बाल
पहुंचते हैं उन विप्र पत्नियों के पास में और उनसे जाकर के कहते हैं कि भगवान नंद नंदन स्वयं वन में पधारे हुए हैं और उनको इस वक्त भूख लगी है, कुछ भिक्षा में हो सके तो हमें प्रदान करें, ऐसा उन्होंने कहा है। अब यह बात जैसे ही उन विप्र पत्नियों ने सुना, स्त्रियों ने सुना है, वे सब व्याकुल हो उठती है कृष्ण को मिलने के लिए और हाथ में सुंदर थाल सजा करके 56 प्रकार की व्यंजन सजाए हुए वे सब विप्र पत्नियां भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पहुंच जाती हैं और अपने हाथों से उनको प्रसाद ग्रहण करवाती हैं। इन सभी विप्र पत्नियों को भगवान श्री कृष्ण ने न सिर्फ दर्शन दिया है बल्कि सेवा करने का भी मौका दिया है। इस प्रकार उन सभी विप्र पत्नियों को भगवान आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहते हैं कि तुम सब अपने पति के पास में जाओ और तुम लोग को निश्चित ही मेरा निज धाम यानी गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। और भगवान की कृपा से वे सभी के सभी अपने पति पत्नियों के साथ में गोलोक धाम को प्रस्थान करते हैं। एक बार वासुदेव जी एकादशी की व्रत रखे रहते हैं और समय का भान न होने के कारण द्वादश का पारण हेतु वे यमुना जी में स्नान करने जाते हैं, किंतु वह भोर पहर नहीं रहती है, रात्रि का ही पहर रहता है। वे समय का भ्रम होने के कारण पहुंच जाते हैं यमुना जी में स्नान करने के लिए। स्मरण रखिएगा, रात्रि में जिस प्रकार हम सब विश्राम करते हैं, सोते हैं, उसी प्रकार देवता जन भी विश्राम करते हैं। तो रात्रि में कभी भी जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, इससे वरुण देव का अपमान होता है। अब उनकी इस गलती से रुष्ट होकर के वरुण देव के सैनिक वासुदेव जी को पकड़ करके सीधा वरुण देव के समक्ष ले जाते हैं और इधर पूरे नंद गांव के लोग जितने नंद उपनंद रहते हैं सब के सब कृष्ण को पुकारने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण वहां आते हैं और तुरंत यमुना जी में छलांग लगाते हैं। वरुण देव से अपने पिता वासुदेव जी को वे मांगते हैं। भगवान श्री कृष्ण की उस समय की दृश्य को देख करके वरुण देव भी प्रफुल्लित हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उस समय वैकुंठधारी नारायण का रूप स्वरूप धारण किए रहते हैं। चतुर्भुज रहती है उनकी, दिव्य शरीर से आभा और चमक प्रकट होते रहती है। उनके चमक से पूरा वरुण लोक जगमगाहट भर जाती है, चमचमा जाती है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी को लेकर के जब पुनः यमुना जी से बाहर आते हैं तो नंद महाराज जी सभी गोकुल वासियों से भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ही हरि हैं और उन्होंने उस स्वरूप का दर्शन भी दिखाया उनको। अब यह बात सुन करके ये सभी गोपजन गोकुलवासी जितने भी ग्वाल रहते हैं सब के सब हट कर बैठते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हमें भी उस वैकुंठ धाम की दर्शन कराइए आप। ये सभी गोप और गोपियां जब वैकुंठ धाम में पहुंचते हैं तो वहां पर वे सब देखते हैं कि शेष पर सैया सजी हुई है। भगवान श्री कृष्ण तुरंत देखते ही देखते हरि का रूप धारण कर लेते हैं। चतुर्भुजी हाथ में गदा शंख चक्र और कमल धारण किए हुए उस सेज पर जाकर के विराजित होते हैं। देवी लक्ष्मी और भी कई सारी देवियां उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। सभी देवी देवता गंधर्व उनकी गान करते रहते हैं। कोई चावल हिलाता है, कोई किसी प्रकार की सेवा देता है। अब यह सब दृश्य देख करके ये सब ग्वाल बाल एक क्षण के लिए चकित तो होते हैं,
किंतु जब ये उनको पुकारते हैं, अपनी तरफ बुलाते हैं, तो वे नहीं आते हैं। तो इनको वहां बुरा लगता है और ये मन में सोचते हैं कि इस बैकुंठ से तो अच्छा हमारा वृंदावन धाम है, हमारा गोकुल है, जहां पर हम जब चाहे तब कृष्ण के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि उसके साथ हमारा भाईचारा है। यहाँ पर तो यह त्रिभुवन नायक बने हुए हैं, हमें ऐसी वैकुंठ लोक की अभिलाषा नहीं है। हम सब के लिए तो ब्रज धाम ही अच्छा है। और वे सब ब्रज को लौट आते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को कभी भी वैकुंठ की इच्छा नहीं होती है, स्वर्गलोक की तो कहना ही क्या है। वे सदैव भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम गोलोक धाम की कामना रखते हैं। एक दिन की बात है, नंद महाराज अपने साथ में और भी सारे नंद और उपनंदों के साथ में अंबिका वन में जाते हैं और वहां पर बैठ करके सभा में बातचीत होते रहती है। तभी वहां पर आज एक विशालकाय अजगर का आगमन हो जाता है और वह नंद महाराज जी के पैर को पकड़ लेता है और धीरे धीरे अपना ग्रास बनाने का प्रयास करता है। वहां पहुंचे हुए जितने भी गोपजन रहते हैं, वे सब अपने हाथ में लिए हुए चिंगारी से, मशाल से उनको उसकी अजगर के ऊपर प्रहार तो करते हैं, किंतु उस प्रहार का रंच मात्र भी कोई असर नहीं होता है उस अजगर के ऊपर में। जब ये सब देखते हैं कि नंद महाराज का प्राण संकट में पड़ गया है, वे सब भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट होते हैं और अपने पैरों से प्रहार करते हुए उस अजगर को मृत्यु प्रदान करते हैं। जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, तभी उसके शरीर से एक दिव्य आभा प्रकट होता है और वह सीधा श्री कृष्ण भगवान के अंदर समाहित हो जाता है, विलीन हो जाता है। अब यहाँ पर बहुलाह जी पुनः नारद ऋषि से पूछते हैं कि यह अजगर कौन था और ऐसा कैसे हुआ कि वे उसके मरने के पश्चात वह सीधा भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गया। तो यहाँ पर नारद ऋषि कहते हैं कि पूर्व जन्म में यह अजगर विद्याधर सुदर्शन नामक विद्याधरों का सरदार था, मुखिया था। इसको अपने बल पर, अपने शरीर के बनावट पर बहुत ही घमंड था। एक बार यह अष्टवक्र जी का तिरस्कार किया, जिसके कारण अष्टवक्र जी कुपित होकर के इसको अजगर बनने का श्राप दे देते हैं और फलस्वरूपता यह अजगर बन जाता है। तभी वह पैर पर पुनः अष्टवक्र जी के गिरता है और क्षमा याचना मांगते हुए अपने कल्याण का मार्ग पूछता है। तो अष्टवक्र जी कहते हैं कि निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही तुम्हारा कल्याण होगा। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु प्राप्त होकर के वह पुनः श्राप मुक्त हुआ और अपने लोक को प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण के लीला कथाओं में एक और रोचक प्रसंग है। व्योमासुर नामक एक असुर रहता है, वह बहुत ही उपद्रव मचा करके रहता है वन में। एक बार भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालाओं के साथ में खेल करते करते वन में पहुंचते हैं। अब खेल भी कैसा रहता है, तो कभी कोई भेड़ बन जाता है और वह छिपता है और उसे पकड़ना रहता है। इस प्रकार से क्रम दर क्रम कई सारे गोप भेड़ बन करके जाते हैं और जाकर के छिपते जाते हैं और यह व्योमासुर नामक असुर उन सभी गोपों का हरण करते जाता है। अब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चल जाता है। वे समझ जाते हैं कि हम सबके समूह में कोई चोर प्रवेश कर गया है। तुरंत भगवान श्री कृष्ण उस व्योमासुर को पकड़ लेते हैं। एक तरफ से वे पकड़ते हैं, एक तरफ से बलराम जी पकड़ते हैं और उठा करके पूर्ण वेग से उसको धरा पर पटकते हैं और
इस प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुलास जी नारद ऋषि से पूछते हैं कि यह वेमासुर कौन था पूर्व जन्म में। तो नारद ऋषि बताते हैं कि काशी में भीमरथ नामक एक राजा थे। वे बड़े प्रतापी थे और धर्मनिष्ठ परायण पुरुष थे। उन्होंने सारे राज्य का पालन पोषण अपने संतान की तरह किए। जब उनकी आयु हो जाती है तो वह लोग के सुधार हेतु वे अपने राज्य पाठ कार्यभार को सब कुछ अपने पुत्रों को सौंप करके और स्वयं मलयाचल पर्वत पर चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। वे तपस्या करते रहते हैं, घोर तपस्या करते रहते हैं। एक दिन पुलस्त्य ऋषि का आगमन होता है अपने शिष्यों के साथ में, किंतु उनको देख करके भी महाराज भीमरथ उनके सम्मान हेतु खड़े नहीं होते हैं और किसी प्रकार से उनका सत्कार नहीं करते हैं, जिससे कुपित हो जाते हैं पुलस्त्य ऋषि और वे श्रापित कर देते हैं। कहते हैं कि तुम असुरों जैसा व्यवहार कर रहे हो, जाओ तुम असुर हो जाओ। और उनके ही श्राप के फलस्वरूप यह भीमरथ वेमासुर नामक असुर बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा के कारण यह भी श्राप मुक्त होकर के अपने धाम को लौट जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालकों के साथ में गैया चराते रहते हैं। तभी अरिष्ट नामक असुर इन गैयों के बीच में प्रवेश कर जाता है और धीरे धीरे सभी गैयों का हरण करने लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं और वे तुरंत उस अरिष्टासुर का, जो कि बैल के रूप में वहां आया रहता है, उसके सींग को पकड़ करके धरा पर पटक देते हैं और अपने मुष्ट प्रहार से उसको मृत्यु प्रदान करते हैं। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई है, उसके शरीर से भी एक दिव्य तेज प्रकट हुई है और जाकर के भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गई है। अब उस तेज को देखकर, समाहित होते हुए को देख करके वहां पर उपस्थित सारे गोपजन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यहाँ पर बहुलास जी से नारद ऋषि बताते हैं अरिष्टासुर के पूर्व जन्म के बारे में। कहते हैं कि यह अरिष्टासुर पूर्व जन्म में द्विज श्रेष्ठ वरतंतु था, जो बृहस्पति का परम शिष्य था। एक बार बृहस्पति जी सत्संग दे रहे थे और यह वरतंतु उनके समक्ष पैर आगे करके बैठ जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी सत्संग में जाते हो आप या आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति कोई आपके समक्ष बैठे रहते हैं तो उनके समक्ष, उनके आगे पैर करके नहीं बैठना चाहिए। यह महा अपराध होता है। उनके इस अपराध से कुपित होकर करके बृहस्पति देव श्रापित कर देते हैं। कहते हैं कि जाओ तुम बैल बन जाओ, क्योंकि तुम बैल सा के समान कार्य कर रहे हो। और जैसे ही बृहस्पति देव ने श्रापित किया है, वह वरतंतु द्विज श्रेष्ठ तुरंत बैल का रूप धारण कर लेता है और वह कंस के असुरों के समूह में लग्न होने के कारण असुर प्रवृत्ति का हो जाता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे भी मोक्ष प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप सबने श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड का श्रवण किया है। निश्चित ही यह दिव्य कथा अपने आप में पुण्यदायी है। कहते हैं कि जीवन में अगर आपको उन्नति करनी है तो घर का वातावरण सकारात्मक होना अति आवश्यक है। और घर का वातावरण तभी सकारात्मक हो सकता है जब आप सबके जीवन में सत्संग होता हो। जिस घर में सत्संगी होते हैं वह घर स्वर्ग समान कहा गया है। किंतु जिस घर में सत्संग नहीं सुनी जाती है उस घर का संस्कार खराब हो जाता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। फिर मान सम्मान, आचरण, दैविक संपदा सब कुछ का हास हो जाता है। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्ति करके, मनुष्य देह प्राप्ति करके सत्संग का श्रवण अवश्य करना चाहिए।